अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पट्ठों को मजबूत और तेज़ी से बनाने के तरीके। टाइम निकालकर ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको ईजीली मिल सके। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अक्सर मर्दों को पट्ठों को जल्द बनाने की ख्वाहिश होती है, इसके लिए वो तरह तरह के हरबे अपनाते हैं, लेकिन अफसोस कि वो कामयाब नहीं हो पाते। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मालूमात की कमी है। पट्ठों की तामीर के लिए सिर्फ जिम जाना और पसीने बहाना काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको सही खाने की आदत के साथ सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ऐसे मर्दों के लिए जो जल्द मसल्स हासिल करना चाहते हैं, हम इनके लिए कुछ आसान टोटके लाए हैं। जिम शेड्यूल। अगर आप चाहें तो हफ्ते में 4 या 5 दिन जिम जा सकते हैं। अपने ट्रेनर की तजवीज़ करदा वर्जिशें करें, लेकिन ये बात जहन में रखें कि एक दिन में बहुत ज़्यादा वर्जिश करने से आपका जिस्म नहीं बनेगा। इसमें यकीनी तौर पर कुछ वक्त लगेगा। अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए मुनासिब लिबास पहनें और वर्जिश करें। किसी भी हालत में मजमूई तौर पर 25 सेटों से आगे ना बढ़ें। सर्दी की वजह से लोग अक्सर ज़्यादा वर्जिश करने लगते हैं, इससे बचना चाहिए। क्रंच वर्जिश। फर्श पर लेटते वक्त सांस लें और जिस्म के ऊपरी हिस्से कंधों को जुज़वी तौर पर उठाएं ताकि आप महसूस कर सकें कि उठाना सिर्फ पेट के पट्टे करते हैं। इस मश्क के लिए हाथ सीने पर रखे जा सकते हैं। ये मश्क 10 से 12 बार हफ्ते में 5 दिन, हर 8 सेकंड में कंधे को उठाने की पोजीशन और हर 8 सेकंड में आराम की पोजीशन के साथ की जानी चाहिए। सर के पीछे हाथ रखने से कमर पर ज़्यादा वज़न पड़ता है और इब्तिदाई मराहिल में जल्द थकावट और कमर में दर्द हो सकता है। उठक बैठक। चटाई पर लेट जाएं, अपनी टांगों को घुटनों पर मोड़ें और अपनी उंगलियों को फर्श पर रखें। अपने हाथों को सर के पीछे या सीने पर रखें और जिस्म के ऊपरी हिस्से को कमर के साथ साथ कंधों से उठाकर घुटनों तक लाने की कोशिश करें। इस तरह पेट के पट्टे अपनी पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और इनमें ताकत पैदा होगी। हर बैठने का आगाज़ एक सांस के साथ होना चाहिए और सांस छोड़ते हुए आराम की हालत में जाना चाहिए। बैठने की मश्क करते वक्त मेडिसिन बॉल या दीगर वज़न सीने पर रखा जा सकता है। खुराक कैसी होनी चाहिए? पट्ठों की तामीर के लिए अपनी खुराक में प्रोटीन के ज़राए को शामिल करें। आप दूध, अंडे, केले, नॉन वेज, पनीर वगैरह खा सकते हैं। आप सुबह नाश्ते में चाय या दूध, पनीर के साथ रोटी के 2 टुकड़े, दोपहर के खाने से पहले 1 ग्लास फ्रूट जूस और 1 कप ग्रीदार मेवे के साथ 4 अंडों का ऑमलेट खा सकते हैं। दोपहर के खाने पर चपातियाँ, मोटी दालें, सब्जियाँ, चावल, 1 कप दही और सलाद खाएं। शाम का नाश्ता 1 सब्ज़ी का सैंडविच या चटनी सांभर के साथ 2 इडली। रात का खाना 4 चपातियाँ या 3 पराठे, 2 प्याले दाल या पनीर का सालन या 100 ग्राम गोश्त या मछली, 1 कटोरी सब्ज़ी। सोते वक्त 1 गिलास दूध पी लें। पट्ठे मजबूत बनाने के लिए कितना वज़न उठाना चाहिए? आज के नौजवान खूबसूरत जिस्म के लिए खूब मेहनत करते हैं और इस मकसद के लिए वो अपनी पढ़ाई या प्रोफेशनल मसरूफियात से वक्त निकालकर जिम जाना ज़रूरी समझते हैं। ताहम जिम में वज़न उठाकर सेहत बनाने वाले लोग
कई किस्म की खदशात में घिरे रहते हैं। कई बार वो ये नहीं समझ पाते कि सही क्या है, किस तरह और कितना वज़न उठाया जाना चाहिए। जिस्म को मजबूत बनाने के लिए की जाने वाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बहुत से फ़वाइद हैं। दीगर फ़वाइद के साथ साथ ये तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए भी अच्छी है। जोड़ों के दर्द में मदद कर सकती है। उम्र के साथ पट्ठों के ढीलेपन को भी कम कर सकती है और ये वज़न कम करने में भी मददगार साबित हो सकती है। मसला ये है कि इस बारे में बहुत से मतज़ाद मशवरे और हिदायत मौजूद हैं कि आपको अपने जिस्म को मजबूत बनाने के लिए कितना वज़न उठाना चाहिए। पावर लिफ्टर कभी कभी कहते हैं भारी वज़न उठाओ वरना घर जाओ, जबकि दूसरी नसीहत के मुताबिक हल्का वज़न उठाने से पट्ठे मजबूत होते हैं और बॉडी बनती है। अब सवाल ये है कि हमें भारी वज़न उठाना चाहिए या हल्का। तहकीक क्या कहती है? वर्जिश करने के लिए कितना वज़न उठाना फ़ायदेमंद रहता है? इस हवाले से कनाडा की मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर स्टुअर्ट फिलिप्स के रिसर्च ग्रुप की एक तहकीक के मुताबिक हल्का वज़न उठाने से आपको वही फ़ायदे हासिल हो सकते हैं जो भारी वज़न उठाने से होते हैं। पहले तो ये मशवरे कदरे नाकाबिल फ़हम लगता था, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो इस नतीजे पर कैसे पहुँचे। इनकी तहकीक के दौरान 49 वेट ट्रेनर्स के 2 ग्रुप बनाए गए और 12 हफ्तों का तरबियती प्रोग्राम शुरू किया गया। हर एक शख्स के लिए उन्होंने ये देखते हुए हर शख्स कितना वज़न उठा सकता है एक प्रोग्राम तरतीब दिया। इसके बाद इन्हें 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया गया। पहले ग्रुप ने अपने मुकर्ररा वज़न के सिर्फ 30 से 50% ही वज़न उठाया। दूसरे ग्रुप ने 75 से 90% वज़न उठा लिया। असल बात ये थी कि हर ग्रुप ने इन्हें दिए गए वज़न के इस वक्त तक उठाया जब तक कि इनमें मज़ीद वज़न उठाने की ताकत नहीं थी। इस लम्हे का सामना तो सबको करना पड़ता है जब वो एक बार भी मज़ीद वज़न नहीं उठा सकते। हल्का वज़न उठाने वाले ग्रुप ने एक सेट में 20 से 25 बार वज़न उठाया, जबकि हैवी वेट ग्रुप ने ये काम सिर्फ 8 से 12 बार ही कर सका। पट्ठों के मज़ीद वज़न उठाने से इनकार के पीछे मोटर यूनिट्स एक अहम किरदार अदा करते हैं। मोटर यूनिट्स पट्ठों के रेशों के बंडल होते हैं जो आसाब के ज़रिए कंट्रोल होते हैं। जब आप वज़न उठाते हैं तो पट्ठों को सिकुड़ने के लिए मोटर यूनिट्स की ज़रूरत होती है। जब भी आप वज़न उठाएंगे कुछ पट्ठे थक जाएंगे। अगली बार वज़न उठाने के लिए मज़ीद मोटर यूनिट्स की ज़रूरत होगी। जल्द ही आपके पास मौजूद तमाम मोटर यूनिट थक जाएंगे, जिसके बायस आपके पट्ठे वज़न नहीं उठा सकेंगे। मैकमास्टर की तहकीक में जो बात सामने आई वो ये थी कि मुख्तलिफ वज़न उठाने के बावजूद दोनों ग्रुपों में ताकत और मसल में इजाफा बराबर था। दूसरे अल्फाज में कम वज़न ज़्यादा बार उठाने और भारी वज़न कम उठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालिया तहकीक के नताइज इस ग्रुप के ज़रिए किए गए पुराने मुताले से मुताबिकत रखते थे। अब सवाल ये है कि हम में से बाकी लोगों के लिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आप भारी या हल्का वज़न उठाकर भी नताइज हासिल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप अपने पट्ठों को मामूल से ज़्यादा काम करने दें। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार इस वक्त तक वज़न उठाएं जब तक मसल जवाब ना दें। आपके पट्ठों को दिन में आमतौर पर इससे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जितना वो मामूल में करते हैं। आराम के दायरे से बाहर आएं। इस सिलसिले में सेंट मैरी यूनिवर्सिटी टोकनहैम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच रिचर्ड बेलग्रो तजवीज़ करते हैं कि 1 से 10 के पैमाने पर जहां आपकी हद 10 बार वज़न उठाने की है, जिसके बाद आप एक बार भी वज़न नहीं उठा सकते हैं, वहां 7 से 8 बार दोहराना ठीक रहेगा। अगर आपके पट्ठे हफ्ते में एक बार इस तरह का
اوور لوڈ محسوس کر رہے ہیں تو آپ کا جسم اسے قبول کرے گا اور مضبوط ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پٹھے مضبوط ہوتے رہیں تو اس کے لیے آپ کو مسلسل جائزہ لینا ہوگا کہ آپ کی ورزش آسان تو نہیں ہو رہی، تاکہ آپ کے مسلز کو کمفرٹ زون سے باہر لے جایا جا سکے، جس کے وہ چند دنوں میں عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر ویٹ ٹریننگ آپ کے لیے آسان ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزن اٹھانا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہو رہا۔ لیکن جب تک کہ آپ پاور لفٹر یا باڈی بلڈر نہیں بننا چاہتے، اس بات میں نہ الجھیں کہ آپ کو کتنا وزن اٹھانا ہے۔ مسل کو مضبوط بنانے اور مضبوط بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ باقاعدگی سے جم جائیں اور خود کو کمفرٹ زون سے باہر نکالیں۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیے گا، بیل آئیکن بھی پریس کر لیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ایزیلی مل سکے۔ تھینک یو۔